दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैसे बने गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन? और क्या आपको पता है कि गरुड़ के एक और भाई भी थे? तो क्या वो उनका जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, जैसा आप सबको पता है कि भगवान शिव नंदी की सवारी, इंद्र ऐरावत की सवारी और गणेश जी मूस की सवारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जिस पर सवार होकर वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान पक्षी माना गया है, जो तेज गति से उड़ सकता है और अपने पंजों में हाथी को लेकर आकाश की ऊंचाई तक जा सकता है। हिंदू धर्म में गरुड़ को भगवान का दर्जा दिया गया है, जिसे विष्णु रथ, खगेश्वर और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को अपना वाहन चुनने की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि गरुड़ की उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कत्रु और वृंता नामक दो बेटियां थीं, जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप ऋषि से कत्रु ने 1000 नागपुत्र और वृंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान में मांगे थे। वरदान के परिणाम स्वरूप कत्रु ने 1000 अंडे और वृंता ने 2 अंडे दिए। कुछ समय बीत जाने के बाद कत्रु के अंडे फूट गए, जिसमें से नागों ने जन्म लिया, जबकि वृंता के अंडे वैसे की वैसे ही रहे। इस पर उतावली होकर वृंता ने अपना एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे में से जो बच्चा निकला वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। उस बच्चे का ऊपरी हिस्सा तो पूर्ण था, पर नीचे का हिस्सा अभी तक विकसित नहीं हुआ था। इस पर क्रोधित होकर उस बच्चे ने अपनी माँ को श्राप देते हुए कहा, माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ा है, इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी सौतन अर्थात कत्रु की दासी बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन तू मेरी माता है, इसलिए इस श्राप से तुझे मुक्त कराना मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए याद रहे कि जो दूसरा अंडा है उसे अपने समय पर ही फूटने देना। उस अंडे से जो बच्चा जन्म लेगा वो अत्यंत तेजस्वी बालक होगा और वही बालक तुझे इस श्राप से मुक्त कराएगा। मित्रों, इतना कहकर अरुण नाम का वो बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। इसके बाद वृंता अपनी बहन की दासी बन गई और कुछ समय बाद वृंता का दूसरा अंडा से महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसे हम गरुड़ के नाम से जानते हैं। गरुड़ ने जन्म लेने के बाद जाना कि उनकी माता तो कत्रु की दासी बन चुकी हैं, ऐसे वो अपनी माता को आज़ाद कराने का मार्ग ढूंढने लगे। फिर किसी ने बताया कि अगर वो सच्चे मन से भगवान विष्णु की तपस्या करेंगे तो प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। जिसके बाद गरुड़ ने हरि को प्रसन्न करने की तपस्या शुरू कर दी और गरुड़ की कठोर तपस्या देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने गरुड़ को वर मांगने को कहा। सबसे पहले गरुड़ ने कहा कि आप मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं कत्रु के नागपुत्रों का वध कर सकूं और अपनी माता को आज़ाद कर सकूं। और इसके बाद ये भी वर मांगा कि वो सदैव आपकी ध्वजा में उपस्थित रहें और बिना अमृत पिए अजर अमर हो जाए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया। इस सब के बाद गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं भी आपको एक वर देना चाहता हूँ। आप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। इस बात पर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन होने का वर मांगा। साथ ही ये भी कहा, मेरी कृपा से तुम मेरी ही महिमा कहने वाले पुराण लिखोगे। और मित्रों, भगवान कि इस वरदान के कारण गरुड़ ने गरुड़ पुराण लिखा था। वही गरुड़ पुराण जिसमें मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को ही महागरुड़ पुराण सुनाई जाती है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। यही नहीं, गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, व्यवहारिक जीवन, स्वर्ग, नर्क का उल्लेख भी मिलता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।